हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पैलियोमैग्नेटिज्म को। आज पूरा हम लोग डिस्कस कर लेंगे टोटली और समझ लेंगे कि ये कैसे एविडेंस प्रोवाइड करता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के बारे में। तो जैसा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत हम लोग के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो रहा है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को लेके, मतलब उतना अच्छे से हो नहीं पा रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो जल्द ही लाइव सेशन होने वाला, सारी कंप्लीट जितना अभी तक पढ़े हम लोग एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे सामने सामने। आप लोग जरूर जुड़िएगा और अच्छे से क्लियर होगा। पहले हम लोग आज समझ लेते हैं कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को हम लोग कैसे चालू किए और आज कहाँ से इस पैलियोमैग्नेटिज्म के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों उसको भी जानेंगे। तो शुरुआत से जैसा कि हम लोग पहले सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में ओशियन के फ्लोर के बारे में समझे कि कॉन्टिनेंटल मार्जिन, डीप ओशियन बेसिन क्या होता है, और फिर मिड अटलांटिक या मिड ओशनिक रीजेस क्या होता है, ये सब हम लोग समझे। फिर उसके बाद हम लोग मैकेनिज्म समझे कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी कैसे होता है, दो ओशनिक मार्जिन, ओशनिक क्रस्ट कैसे दूर जाती है, डाइवर्जेंट कन्वेक्शन करंट के प्रभाव से कैसे दूर जाती है, मैग्मा निकलता है, इसके मैकेनिज्म के बारे में हम लोग समझने के बाद फिर थ्योरी के बारे में हम लोग सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के पढ़े। फिर उसके बाद हम लोग आए कि एविडेंसेस क्या क्या होते हैं, क्या एविडेंस। देखिए, कोई भी थ्योरी होती है उसकी एविडेंस होती है, पता तो चले कि सही में वास्तव में ये थ्योरी हुई है, ये मतलब सी फ्लोर स्प्रेड हुआ है कि नहीं, उसके कुछ एविडेंस तो मिलने चाहिए। तो हैरी हैस ने एविडेंसेस दिए, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर ले। उसी एविडेंस में हम लोग पैलियोमैग्नेटिज्म में एक आखिरी एविडेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें पता चलेगा कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेंट्रल वेंट से जितने इक्वल डिस्टेंस दूरी पर रॉक के एज कंपोजिशन सेम होते हैं। हमें इससे ये भी पता चलेगा कि रॉक की पोलैरिटी भी, रॉक के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसकी पोलैरिटी भी सेम इक्वी डिस्टेंस पे, सेंट्रल वेंट से इक्वी डिस्टेंस पे सेम होगी। हमें ये भी पता चलेगा इस पैलियोमैग्नेटिज्म कॉन्सेप्ट से। तो हम लोग इसका पूरा बैकग्राउंड तो समझ लिए थे कि अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। पहले हम लोग समझते हैं कौन कौन से एविडेंस हम लोग देख चुके हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि एज ऑफ द ओशनिक क्रस्ट इज यंगर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। हमें ये एविडेंस एक प्राप्त हुआ जब हम लोग कार्बन डेटिंग किए ओशनिक क्रस्ट का, मतलब वहाँ के रॉक का। तो हमें ये समझ में आया कि ओशनिक क्रस्ट जो है वो यंगर है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के कंपेरिजन में, ये हमें पता चला। तो ये हमें एक एविडेंस प्रोवाइड करता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ओशियन क्रस्ट न्यूली फॉर्म हो रहा है जब मिड ओशनिक रीजेस बनता है, और डाइवर्जेंट कन्वेक्शन करंट जब होता है तो ओशनिक क्रस्ट दूर जाते हैं और मैग्मा निकलता है, तो नया नया ओशनिक क्रस्ट बनता है, इसीलिए ये यंगर होता है। तो ये एक एविडेंस हुआ। दूसरा एविडेंस ये है कि प्रेजेंस ऑफ द कॉन्टिन्यूअस, ये लिखा है कॉन्टिन्यूअस माउंटेन चेंज इनसाइड ओशियन। 65,000 किलोमीटर से भी लंबा माउंटेनियस चेन हमें पता चला जब हम लोग देखे, मैपिंग किए किसकी, ओशनिक फ्लोर की। कौन किया? हैरी हैस ने। ठीक है, तो इसको ही हम लोग मिड ओशनिक रीजेस भी कहते हैं। ठीक है, और तीसरा एविडेंस ये है कि एज एंड कंपोजिशन ऑफ द रॉक इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंट्रल वेंट इज सेम। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एज और उससे किस मटेरियल से रॉक बना है वो सेंट्रल वेंट से इक्विडिस्टेंस दूरी पे वो दोनों सेम होगा। ठीक है, और एज ऑफ द रॉक इंक्रीजेज अवे फ्रॉम द सेंट्रल वेंट। सेंट्रल वेंट से जितने दूर जाते जाएंगे इतना ही ओल्डर रॉक मिलने हमें लगेगी, यानी कि एज इंक्रीज होते रहेगी। ठीक है, और यही आखिरी कॉन्सेप्ट था पैलियोमैग्नेटिज्म जो हम लोग पढ़ रहे थे। तो जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि पैलियोमैग्नेटिज्म को समझने के लिए हम लोग को मैग्नेटिज्म समझने की कोशिश करना पड़ेगा। तो हम लोग इस अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड से ही हम लोग रॉक की मैग्नेटिक फील्ड को समझे, जिससे हमें एविडेंस मिला कि रॉक की पोलैरिटी सेंट्रल वेंट से जितनी इक्वी डिस्टेंस दूरी पे जो भी रॉक्स हैं उसकी पोलैरिटी, एज और कंपोजिशन सेम होगा। तो हम लोग अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को पहले समझते हैं। तो मैग्नेटिज्म एक कॉन्सेप्ट है जो कैसे डेवलप होता है, करंट और रोटेशन से। यानी कि करंट का क्या मतलब होता है, मूवमेंट ऑफ द चार्ज एंड रोटेशन। अर्थ में ये मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हुआ अर्थ में, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आउटर कोर है हमारा अर्थ में लिक्विड स्टेट में होता है, जिसमें जैसे जैसे हम लोग डीप इनसाइड द अर्थ जानते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिसके कारण वहाँ के जो मटेरियल्स हैं, मिनरल्स हैं, वो आयनाइजेशन फॉर्म में आ जाती है। और मूवमेंट कैसे होता है, उस चार्ज का मूवमेंट होगा चार्ज का, तभी तो करंट डेवलप होगा। तो मूवमेंट तभी होता है जैसे कि आप लोग जानते हैं टेम्परेचर डिफरेंस पाया जाता है आउटर कोर में। मतलब देखिए, जितना ऊपर की तरफ हम लोग जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, नीचे की तरफ अर्थ के इंटीरियर में आएंगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो आउटर कोर में ही दो तरीके के ऊपर के पोर्शन जो आउटर कोर का होगा उसमें टेम्परेचर कम होगा एज अ कंपेरिजन ऑफ नीचे का पोर्शन। ठीक है, समझ रहे होंगे, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इसी के कारण एक कन्वेक्शन करंट हम लोग पढ़े हैं कि डेवलप होता है
डिफरेंस ऑफ द थर्मल डिफरेंसेस के कारण कन्वेक्शन करंट होता है, जिसके कारण मूवमेंट ऑफ द चार्ज होती है, और इसी चार्ज के मूवमेंट से हमारा करंट डेवलप होता है, और करंट डेवलप हो गया। अब अर्थ के इनसाइड में करंट डेवलप हो गया, तो अब हमें मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि अर्थ को एक मैग्नेट की तरफ बिहेव करने के लिए हमें अर्थ का रोटेशन भी चाहिए। तो अर्थ की रोटेशन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, तो उसी के कारण अर्थ भी एक अर्थ का भी प्रॉपर्टी मैग्नेटिज्म की जैसे अर्थ भी शो होने लगा है, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अर्थ भी शो करने लगा, अर्थ भी एक मैग्नेट की तरफ हो गया है। तो प्रेजेंट टाइम में जो अर्थ की पोलैरिटी है ये है कुछ ऐसा। देखिए, प्रेजेंट टाइम में जो मैग्नेटिक पोल है वो सेम ज्योग्राफिकल पोल की जैसा साइड ही है, बस 11.3 डिग्री थोड़ा सा दूर है ज्योग्राफिकल पोल से, और नॉर्थ पोल जो ज्योग्राफिकल पोल का है उसी साइड नॉर्थ पोल मैग्नेटिक पोल का भी है। तो प्रेजेंट टाइम में हम लोग ये बोलेंगे कि ये नॉर्मल पोलैरिटी का कंडीशन है, यानी कि पोलैरिटी अभी नॉर्मल है, ठीक है। अर्थ का भी जो मैग्नेटिक पोल है वो ज्योग्राफिकल पोल के बराबर है, बस थोड़ा सा दूर है 11.3 डिग्री, ठीक है। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में डिस्ट्रीब्यूशन, जो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट मटेरियल्स हैं अर्थ के इंटीरियर में, इसके कारण हम लोग पोलैरिटी समझ नहीं सकते। तो समय समय लाखों हज़ारों साल बाद पोलैरिटी इसकी चेंज होती रहती है। तो पोलैरिटी कभी कल इसकी रिवर्स भी हो जाती है कुछ हज़ार साल बाद, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सल पोलैरिटी, रिवर्स पोलैरिटी कहते हैं। जब ये नॉर्थ का पोर्शन नीचे आ जाता है, साउथ का पोर्शन नीचे चला जाता है, तो अर्थ का जो ज्योग्राफिकल पोल है उससे मैग्नेटिक पोल डिफरेंट हो जाता है, तो उसी को हम लोग रिवर्स पोलैरिटी की संज्ञा देते हैं, रिवर्स पोलैरिटी हम लोग बोलते हैं। तो ऐसा कहता हूँ ये दो टॉपिक जो क्या बोलते हैं नॉर्मल पोलैरिटी है और रिवर्स पोलैरिटी आपको समझ में आएगा। इसी को हम लोग अगर अर्थ पे इम्प्लीमेंट करते हैं जैसा कि हम लोग देखते हैं, तो यही अर्थ की एक पोलैरिटी है। अर्थ का जब मैग्नेटिक पोल ज्योग्राफिकल पोल के नॉर्थ से सेम होता है तो उसको नॉर्मल पोलैरिटी कहते हैं। और जो रिवर्स होता है, अगर अर्थ का ज्योग्राफिकल पोल जो है वो मैग्नेटिक पोल का साउथ पोल के बराबर है, या बराबर एज द सेंस कहने का मतलब है कि शो करता है। जो अर्थ का नॉर्थ पोल है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, वो मैग्नेटिक पोल का साउथ पोल जब हो जाएगा तो उसको रिवर्सल पोलैरिटी, यानी कि अर्थ रिवर्स पोलैरिटी शो कर रही है, इसको हम लोग ऐसे समझेंगे। तो पहले मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट हम लोग इस पे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी में, तो देख लेते हैं। जो पहले मैग्नेटिज्म है वॉल्केनिक एक्टिविटी, जैसा कि आप लोग जानते हैं सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी में होता है, तभी ये मिड ओशनिक रीजेस बनता है, ठीक है। अगर हम लोग पहले समझने की कोशिश करते हैं कि अगर नॉर्मल कंडीशन में, जैसे कि अभी हम आपको दिखाएं कि इस समय नॉर्मल पोलैरिटी अर्थ शो कर रहा है, तो उस कंडीशन में कुछ अर्थ के इंटीरियर में मैग्नेट कुछ इस तरह है। यहाँ अर्थ के इंटीरियर में साउथ होगा तभी तो ये नॉर्थ होगा, तभी तो अट्रैक्ट करेगा और सिमिलर बना रहेगा। तो प्रेजेंट टाइम में जो पोलैरिटी है, यहाँ नॉर्थ है, मैग्नेट पोल नॉर्थ है, नीचे मैग्नेट पोल साउथ है, और इनसाइड में ऐसा मैग्नेट बिहेव कर रहा है अर्थ के इनसाइड में, ठीक है। इसके कारण जैसे कि आप लोग जानते हैं जब वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है मैग्मा निकलता है, तो अर्थ के इंटीरियर से जो मैग्मा निकलता है वो बेसाल्टिक मैग्मा निकलता है। बेसाल्टिक मैग्मा में आयरन ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इसी कारण अगर प्रेजेंट टाइम में ऐसी पोलैरिटी है, अगर हम लोग समझते हैं जब यहाँ से मैग्मा निकलता है, सॉलिडिफाई होता है, रॉक बनता है, तो उसके अंदर का जो आयरन कंटेंट है अगर कुछ अपने आप को इस तरह इंक्लाइन करता है प्रेजेंट टाइम में अर्थ की जो पोलैरिटी है उसके कंडीशन में, तो कुछ मिलियन ईयर एगो पहले अगर हम लोग समझते हैं कुछ इस तरह रॉक का पोलैरिटी शो, मतलब रॉक का जो आयरन मटेरियल है वो इस तरह कुछ इंक्लाइन होता है अपोजिट डायरेक्शन में, आप लोग देख रहे हैं। ऐसा मत समझिए कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ऊपर हुआ है, इसका आयरन कंटेंट ऊपर मूव हुआ है, ये नीचे हुआ, बस ये आप लोग समझिए कि पहले कुछ और था, यानी कि प्रेजेंट टाइम में कुछ और है, और कुछ मिलियन ईयर अगो पहले कुछ और था, तो बिल्कुल उल्टा ही लग रहा है। तो इसका मतलब जो प्रेजेंट टाइम में टुडे, मतलब आज के समय में जो अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है कुछ इस तरह है, यानी कि साउथ अंदर है, नॉर्थ बाहर, यानी कि नॉर्थ बाहर है, यहाँ नॉर्मल मैग्नेटिक पोल नॉर्थ और इधर साउथ, ठीक है। और इस समय देख रहे हैं अर्थ के इंटीरियर में नॉर्थ हो गया साउथ, यानी कि यहाँ साउथ, यानी कि ये अर्थ की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ये रिवर्स पोलैरिटी कुछ मिलियन ईयर को पहले शो कर रही थी। तो आज की जो पोलैरिटी है वो कुछ इस तरह शो कर रही है, मतलब आयरन के कंटेंट को, और पहले की जो पोलैरिटी है कुछ इस तरह शो कर रही है, यानी कि दोनों के बीच में पोलर, ये नॉर्मल पोलैरिटी शो कर रही है, ये रिवर्स पोलैरिटी शो कर रही है। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि कैसे हमें एविडेंस प्रोवाइड होता है कि इक्विडिस्टेंस रॉक जो है उसके अंदर पोलैरिटी सेम है, क्योंकि अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें, अगर इस समय कोई भी अगर
यहाँ से रॉक बना होगा मैग्मा के निकलने से इस सरफेस पे, तो वो जो इक्वी डिस्टेंस होगा उसका एज सेम होगा जैसे कि हम लोग जानते हैं, और पोलैरिटी भी सेम होगी क्योंकि सेम समय पे सेम आयरन कंटेंट सेम तरीके से इंक्लाइन होगा, यानी कि जो पोलैरिटी भी होगी उसकी सेम ही होगी। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मेरा ये कहना है कि प्रेजेंट टाइम में अर्थ का जो कंडीशन है उससे ये पोलैरिटी शो हो रही है, और कुछ मिलियन ईयर को पहले ये पोलैरिटी शो हो रही है, तो बिल्कुल रिवर्सल दोनों तरफ पोलैरिटी शो हो रही है। तो ये नॉर्मल पोलैरिटी का कंडीशन है, ये रिवर्स पोलैरिटी का कंडीशन है, ठीक है। तो इस नॉर्मल पोलैरिटी में जो यहाँ रॉक बनेंगे वो पोलैरिटी सेम करेंगे, शो करेंगे नॉर्मल वाली, और जो बाद में रिवर्स पोलैरिटी अर्थ के रिवर्स पोलैरिटी के कंडीशन में जो रॉक इंक्लाइन होंगे, आयरन मेटल जहाँ इंक्लाइन होगा वो हमारा रिवर्स पोलैरिटी का सेम होगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वो भी दोनों सेम ही पोलैरिटी सेम शो करेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा जटिल या बोल सकते हैं हार्ड कॉन्सेप्ट है थोड़ा समझने के लिए, लेकिन अगर थोड़ा समझना चाहेंगे तो 100% आपको समझ में आएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो दो ही टर्म से यहाँ खेला जा रहा है, मतलब दो ही टर्म इसमें बार बार यूज हो रही है, कि रिवर्स पोलैरिटी एक नॉर्मल पोलैरिटी। तो नॉर्मल पोलैरिटी का यही मतलब है कि जब भी अर्थ का नॉर्थ पोल और मैग्नेट मतलब हाँ वही बोल सकते हैं ज्योग्राफिकल पोल जिसको बोलते हैं, वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से सेम हो, जिधर नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल पोल हो, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल हो जिधर, उधर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हो, तो ये जो कंडीशन होता है अर्थ का, इसको नॉर्मल पोलैरिटी का कंडीशन कहते हैं। अगर ज्योग्राफिकल नॉर्थ के साथ मैग्नेटिक का साउथ हो, इसको रिवर्स पोलैरिटी कहते हैं, ठीक है। यही हम लोग कहें कि सेम समय पे सेम पोलैरिटी सेम होगी, मतलब सेम समय वाले रॉक में सेम पोलैरिटी होगी, इसीलिए इक्वी डिस्टेंस के जो रॉक है उसका एज भी सेम होता है, कंपोजिशन भी सेम होता है, पोलैरिटी भी सेम होता है, ठीक है। यहाँ इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि कुछ ठीक है इक्वी डिस्टेंस के जो रॉक है वो सेम पोलैरिटी, यानी कि ये जो इसके अंदर आयरन का कंटेंट है वो साउथ की तरफ इंक्लाइन हो रहा है, यानी कि पोलैरिटी सेम हो रहा है, सेम जगह जा रहा है। और फिर इक्वी डिस्टेंस का नॉर्थ की तरफ जा रहा है, यानी कि इसकी पोलैरिटी सेम है, फिर इसकी पोलैरिटी सेम है। तो यानी कि इक्वी डिस्टेंस जो रॉक है, पैलियोमैग्नेटिज्म हमें यही बताता है कि रॉक के अंदर पैलियोमैग्नेटिज्म हमें क्या बताता है, मैग्नेटिज्म हमें क्या बताता है कि पुराने रॉक के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से हम लोग पोलैरिटी पता कर सकते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मिड ओशनिक रीजन जब भी बनता है तो सेंट्रल वेन से जो इक्वी डिस्टेंस दूरी पे रीजेज होते हैं, जो रॉक्स होते हैं, उसका एज, कंपोजिशन और पोलैरिटी सेम होता है। आशा करता हूँ ये पिक्चर आपको सब कुछ समझा दिया होगा। और इसी को पूरा यहाँ पैलियोमैग्नेटिज्म का डिस्क्रिप्शन बोल सकते हैं, या टर्म मतलब डिफिनीशन या जो भी आप समझें, इसको लिखे हुए फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो मैं थोड़ी दूर पे जो भी ये है पिक्चर आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, और पॉज कर लिएगा आप लोग, अगर देखना होगा समझ लीजिएगा पूरा। ये देखिए पोलर वंडरिंग किसको कहते हैं, अगर ये भी टर्म आपको समझना है तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ लाख हजार सालों बाद, मतलब ये पोलर रिवर्सल होता रहता है, तो कभी पोल इस तरह होता है अर्थ के इंटीरियर में, कभी इस तरह, तो यानी कि घूमता रहेगा, इसी को पोलर वंडरिंग कहते हैं। और प्रेजेंट टाइम के पोल से अगर पूरा रिवर्सल हो जाता है, इसी को पोलर रिवर्सल कहते हैं। आशा करते हैं समझ में आया होगा। ये भी देख ले, ये भी आपको पूरा बता चुके हैं कि पैलियोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट कैसे मिड ओशनिक रीजन्स में, कैसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में काम करता है, ठीक है। ये उसका एविडेंस हुआ। अब हम लोग पैलियोमैग्नेटिज्म भी समझ चुके हैं। आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा। ये देखिए पिक्चर है, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल मैग्नेटिक पोल है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आएगा। जो डिस्क्रिप्शन ऊपर जो लिखा है डिफिनीशन टाइप का जो भी लिखा है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, पूरा समझ में आएगा, क्योंकि मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में समझा चुका हूँ। देखिए अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में थोड़ा सा आप लोग को कन्फ्यूजन कुछ है। अगर ऐसा है तो ज़रूर कमेंट करिएगा, और जल्द ही एक लाइव सेशन होने वाला है 1 या 2 दिन बाद। उसमें हम लोग जितने भी थ्योरीज, जितने भी अभी तक जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग पढ़े हैं कॉन्सेप्ट, वो सारा कुछ डिस्कस होगा। बिल्कुल भी आप लोगों को कन्फ्यूजन बचेगा नहीं। और अभी अगर प्रेजेंट टाइम में कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लग रहा है इसके बारे में भी ज़रूर बताइए, तभी तो कुछ ठीक होगा। हमें आपसे क्या चाहिए, केवल वो कि मतलब आप अपना फीडबैक कमेंट में देते रहिए, ठीक है, कि वीडियो सही लग रहा है कि ख़राब ही लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, जो भी समस्याएं हैं आपको ज़रूर बताइए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि सब समझ में आया होगा, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।